Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to Kurukshetra. सिंपल सा लड़का उत्तराखंड के छोटे से गांव से हाथ में कैमरा और दिल में सपने लेकर निकला था। किसने सोचा था यही लड़का एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बनेगा। यह है कहानी सौरभ जोशी की, जिसकी मेहनत ने लिख दी एक नई हिस्ट्री यूट्यूब के वर्ल्ड में। सौरभ का बचपन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गुजरा। पहाड़ी हवा, सिंप्लिसिटी और एक लविंग फैमिली। उनके घर के बाहर हमेशा एक सुकून भरा व्यू होता था और उनके दिल में क्रिएटिव आइडियाज। वो बचपन से ही थोड़े अलग थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलने जाते थे तब सौरभ स्केचबुक लेकर बैठ जाते थे। उनकी ड्राइंग में इमोशन होते थे और उन्हें बचपन से ही पता चल गया था कि उनका पैशन एक आर्ट है। वो कहते हैं, मैं जब पेंसिल को पकड़ता था मुझे लगता था मैं दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में सपने देखना आसान नहीं होता। लोग कहते थे आर्टिस्ट बन के क्या करेगा, लेकिन सौरभ चुपके से अपने सपनों पे काम करते रहे। सौरभ ने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, सौरभ जोशी आर्ट्स। उस टाइम उनके पास एक सिंपल फोन था और उनके पास एक ट्राइपॉड था जो कि होममेड था। और वो अपने यूट्यूब चैनल पर आर्ट वीडियोस, आर्ट ट्यूटोरियल, स्केचेस और पोर्ट्रेट अपलोड करते थे और अपने फेवरेट क्रिएटर के भी स्केचेस बनाते थे, जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, सबके स्केचेस बनाए। उन्होंने एक बार बोला था, मुझे लगा था यूट्यूब पे अपलोड करूंगा लोग देखेंगे, पर शुरू में सिर्फ 200-300 व्यूज मिलते थे। लेकिन वो इस बात से डिमोटिवेट नहीं हुए। वो दिन के वक्त आर्ट बनाते और रात को एडिट करते थे। कई बार वीडियो अपलोड करते वक्त नेट स्लो होता था, फिर भी उन्होंने कभी स्किप नहीं किया। उन्होंने अपनी जर्नी का सबसे बड़ा रूल बना लिया, नेवर स्टॉप क्रिएटिंग। यही उनका एक बेस्ट डिसीजन था। एक दिन उन्होंने कैजुअली डिसाइड किया, मैं अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करके अपलोड करूं तो, और यही डिसीजन बन गया उनका टर्निंग पॉइंट। उन्होंने अपना नया चैनल बनाया, सौरभ जोशी ब्लॉग्स। उनका पहला ब्लॉग सिंपल था, न सिनेमैटिक एंगल्स, न ड्रोन शूट्स, बस एक लड़का कैमरा के साथ और अपनी रियल स्माइल लेकर। लेकिन वही सिंप्लिसिटी लोगों को कनेक्ट कर गई। उनकी वीडियोस में उनकी फैमिली, उनका पेट ओरियो और उनका रियल लाइफ स्टाइल, और लोगों ने महसूस किया ये बंदा फेक नहीं है। हर वीडियो में एक वार्मथ थी, एक जेन्युइन स्माइल थी जो सीधा दिल तक जाती थी। वो एक लाइन में बोलते हैं, मैं छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करता हूँ क्योंकि लाइफ वही होती है, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। फिर एक ऐसा साल आया 2020। दुनिया रुक सी गई। सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। किसी के पास जॉब नहीं थी, किसी के पास होप नहीं थी। लॉकडाउन के चक्कर में सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे और तब सौरभ ने डिसाइड किया, मैं हर दिन एक व्लॉग अपलोड करूंगा। एक दिन, 2 दिन और फिर डेली रूटीन बन गया। उनका कैमरा उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। सुबह उठते से ही उनका पहला थॉट होता था, आज क्या व्लॉग करूं, और धीरे धीरे इंडिया के हर घर में उनका नाम आने लगा। लॉकडाउन के टेंशन के बीच सौरभ के ब्लॉग्स लोगों के लिए थेरेपी बन गए। सौरभ की एक वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि भाई आपकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि अभी भी लाइफ अच्छी है, और उस कमेंट ने सौरभ को आया वो सिर्फ व्लॉगर नहीं, लोगों के लिए इमोशन बन चुके हैं। फ्यू मंथ्स लेटर सौरभ जोशी बन गए इंडिया के नंबर 1 डेली व्लॉगर। हर व्लॉग ट्रेंडिंग में, हर थंबनेल पे मिलियंस ऑफ क्लिक्स। लाखों लोग उनका डेली लाइफ देखते हैं और हर वीडियो में उनकी पॉजिटिविटी, मेहनत और लव फील करते। ब्रांड डील्स, इवेंट्स, कोलैबोरेशन सब मिलने लगे। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सिंप्लिसिटी। वो अब भी वही लड़के थे जो अपनी मम्मी के साथ चाय पीता था और अपने भाई पीयूष के साथ मस्ती करता था। सक्सेस ने उनका नेचर नहीं बदला, बस उनकी रीच बढ़ा दी। कैमरा के पीछे एक और कहानी चलती है जो दुनिया को नहीं दिखती। सौरभ के लिए फेम के साथ प्रेशर भी आया। रोज एक नया आइडिया, रोज एक परफेक्ट स्माइल और हर दिन इस एक्सपेक्टेशन का बोझ। वो कहते हैं, कभी कभी मैं थक जाता हूँ, लेकिन जब मैं फैंस के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लगता है रुकना गलत है। कई बार उन्होंने व्लॉग शूट किया लेकिन मूड इतना लो था कि उन्होंने वो व्लॉग डिलीट कर दिया। किसी ने कहा फेक ब्लॉग, किसी ने बोला बोरिंग कंटेंट, लेकिन सौरभ ने कभी जवाब नहीं दिया। उनका जवाब था कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं, मुझे ट्रोल करना इजी है लेकिन डेली अपलोड करना मुश्किल। मैं मुश्किल को चूज करता हूँ और वही डिफरेंस उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने सबको दिखाया सक्सेस का मतलब सिर्फ
फेम नहीं होता, सक्सेस होती है नेवर गिव अप। सौरभ के व्लॉग्स की जान है उनकी फैमिली, माँ पापा, चाचा चाची और उनके भाई सब एक यूनिट हैं। जब उनके घर का सीन देखते हैं तब उन्हें अपना घर याद आ जाता है। वो कहते हैं फैमिली ही मेरी मोटिवेशन है। जब लोग मेरी मम्मी को स्माइल करते देखते हैं, मेरी फैमिली को खुश होते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है मैं जीत गया। उनकी माँ उनके लिए हमेशा प्रेयर करती हैं और उनका भाई उनके साथ हर व्लॉग में एनर्जी लाता है। यही रीजन है कि उनके व्लॉग्स में रियल इमोशन दिखते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करते, वो अपनी लाइफ जीते हैं कैमरा के साथ। सौरभ ने सिर्फ यूट्यूब तक अपने ड्रीम्स लिमिट नहीं किए, उन्होंने अपना मर्चेंडीज ब्रांड लॉन्च किया, कोलैबोरेशंस किए, ट्रैवल व्लॉग बनाए और नए क्रिएटर को इंस्पायर किया। वो कहते हैं मुझे अब दूसरे क्रिएटर को भी ग्रो करते देख खुशी होती है। उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। आज वे पहाड़ी गांव में जाते हैं तो उनका सेम नेचर रहता है, वही हम्बल स्माइल। वो लोकल लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं और कहते हैं मैं वही लड़का हूँ जो स्केचबुक लेकर सपने देखता था। सौरभ की जर्नी एक परफेक्ट लाइफ का एग्जाम्पल नहीं, एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। ही प्रूव दैट टैलेंट गेट्स अटेंशन बट कंसिस्टेंसी क्रिएट हिस्ट्री। वो कहते हैं मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास फेम है, मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली और व्यूअर्स को खुश कर पा रहा हूँ। हर क्रिएट के लिए उनकी स्टोरी एक मैसेज है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे रियल, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि एक दिन वो छोटा सा कैमरा तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का जिसका सपना था कैमरे से दुनिया दिखाना, आज बना है मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन। जोशी ने सबको सिखाया परफेक्शन जरूरी नहीं, डेडिकेशन जरूरी है। ये सिर्फ एक ब्लॉगर की कहानी नहीं, ये है एक ड्रीमर की कहानी जो हर बार उठा और फिर मुस्कुराया। This is not just a story of a YouTuber. This is the story of hope, belief and love. This is the story of Saurabh Joshi. This is the end of this story and bye. Thanks for watching. I hope you like it. Notasi berotasi telepati, stay the best man. You got it, movement, chill brotherhood.